जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। मध्य प्रदेश कैडर के विवादित आईएएस अधिकारी। साथियों, आपने अभी एक वीडियो देखी जिसमें एक आईएएस जिनका नाम संतोष कुमार वर्मा है, इन्होंने कितना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है कि ये एक आरक्षण समाज में तब तक मिलता रहना चाहिए जब तक कि एक ब्राह्मण अपनी लड़की की शादी मेरे बेटे के साथ ना कर दे। इस बयान की मैं बहुत घोर निंदा करता हूँ और ऐसे बयान देने से किसी भी व्यक्ति को समाज में बचना चाहिए। और ये तो आईएएस रहे हैं, इनके आईएएस होने पे भी मुझे शक है कि ऐसा व्यक्ति आईएएस कैसे रह गया है। और आरक्षण का आधार ये नहीं है कि शादी, आरक्षण का आधार ये है, बाबा साहब ने जब एक विजन देखा था, उनका एक विजन था कि समाज का जो बिल्कुल हाशिए पे है उस व्यक्ति को भागीदारी कैसे मिले, वो समाज में कैसे उसका अपलिफ्ट हो, उत्थान हो, जिससे व्यक्ति गरिमापूर्ण जिंदगी जी सके। उसका मतलब ये नहीं है कि किसी की बेटी की शादी का मतलब ये है कि अगर दो दिलों का मिलन है तो वो एक अलग तरीके से होता है। ऐसा थोड़ा नहीं कि कोई ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी किसी के साथ कर देगा, भाई वो अच्छा बुरा देखेगा। और आरक्षण इसमें आधार कहाँ आ गया? आरक्षण को उन्होंने इतना बौना साबित कर दिया इस स्टेटमेंट से, इस व्यक्ति ने, जबकि आरक्षण का उद्देश्य ही अलग है और आरक्षण उसी के आधार पर आज तक लागू है और रहेगा भी। उसका कारण ये है कि ये व्यक्ति की जो मानसिकता इस तरीके की है, क्या ये अपनी बेटी की शादी किसी जाटव के साथ, किसी वाल्मीकि के साथ या किसी पासी या कोई और निम्न जाति के व्यक्ति से कर सकता है? नहीं। जब तुम अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते तो दूसरी बेटी को इतना नीचा दिखाने की क्या जरूरत है? ये तो तुम्हारी सड़ी हुई मानसिकता को दर्शाता है। और ऐसे मानसिक लोगों पर, यानी कि जो मानसिक दिवालिया लोग हैं, इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बेशक वो आईएएस रहे हैं, वो एक अलग विषय है, मगर इनकी सोच इतनी मानसिक मानसिकता है, तो ऐसे लोगों पर ध्यान ना दें। समाज में आपस में खुश रहें, समरसता बनाए रखें, एक दूसरे का सम्मान करें। धन्यवाद साथियों।